जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा ये वीडियो जो लेक्चर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक नॉमेनक्लेचर पर मुश्तमिल है। आज मैं तमाम बच्चों से नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बात करूंगा। ठीक है बच्चों, उसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो मटेरियल मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये बच्चों वो जो क्लास में करवा चुका हूं, ये उसके अलावा है। कहाँ से है ये मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है। आइए बेटा, अपनी बात का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। ओके। और नाम है इसका नॉमेनक्लेचर बाय IUPAC सिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आप रेडी होंगे। ठीक है बच्चों, नॉमेनक्लेचर पर मैं आपसे बात शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, आइए यहां से अपनी बात का आगाज करते हैं। आप अगर ये जो कंपाउंड आपको गिवन है, आप अगर इसकी बात करें तो ये बात आपकी नॉलेज में है कि बच्चों दिस इज कंडेंस फार्मूला। ये बच्चों जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी पता चलेगा थोड़ी देर बाद, ये उसका कंडेंस फार्मूला है। और आपको मैंने बताया था कि कंडेंस फार्मूले को सबसे पहले ओपन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला काम, ये जो आपको नजर आ रहा होगा CH3 दो है, इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो मैंने सबसे पहले CH लिखा और CH3 बच्चों दो। आप अगर चाहें तो एक को ऊपर लिख दीजिए, एक को नीचे लिख दीजिए। ठीक हो क्या? अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं CH2 और CH3, ये स्ट्रक्चर बना बेटा। ठीक है, सबसे पहला काम, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन बच्चों 4 कार्बन की है और दो है। एक ये रही 1 2 3 4, और एक बेटा 1 2 3 4, और एक वो भी है जिसमें आप ऊपर निकल जाएं। अगर गुड्डे ये चेन है तो फिर ये हो गई ब्रांच। इसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का ये रूल है कि जहां से ब्रांच करीब हो, नंबरिंग वहां से करते हैं। तो आप अगर देख रहे हो, ये बेटा ब्रांच है, लेफ्ट साइड से करीब आ रही है, तो 1 2 3 4। ओके बच्चों, 2 पर ब्रांच है और ब्रांच 1 कार्बन की है, तो कहते हैं मीथाइल। ये बन गया 2 मीथाइल। और 4 कार्बन की चेन है, तो ये बन गया 2 मीथाइल ब्यूटेन। ठीक है, आप अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर लें, CH, एक CH3 को ऊपर लगा दीजिए, एक को बेटा नीचे लगा दीजिए, ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इसके बाद क्या है CH2। ये देखिए CH2। अब CH2 के बराबर में CH3। ये CH3 आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, बराबर में भी लिख सकते हो। चलें, बराबर में तो लिख ही चुके, इसको ऊपर लिख देते हैं। बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और दो है। एक तो बेटा ये यू शेप की जो नजर आ रही है, और एक चेन गुड्डे ये भी है। ओके, अगर ये चेन है तो ये ब्रांच,
नंबरिंग जहां से ब्रांच करीब है, ऊपर से देखें तो 1 2 3, 3 पर है, नीचे से देखें तो 2 पर है। तो ये बेटा हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। जी, 2 पर क्या है, मिथाइल, तो ये बन गया 2 मिथाइल। और 4 कार्बन की चेन है, तो ये बन गया ब्यूटेन। तो किसी बच्चे ने एग्जाम में इसको ऐसे बनाया, किसी बच्चे ने एग्जाम में इसको ऐसे बनाया, एक ही बात है, दोनों के नेम बिल्कुल सेम है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, CH3 कितने बेटा, 3, एक कार्बन के साथ। तो आपने ये देखिए, एक CH3, और बच्चों ये रहा दूसरा CH3, और ये रहा तीसरा CH3, एक वैलेंसी बाकी बची। ठीक है, आगे कौन है, आगे बेटा CH, और CH के बराबर में CH3। CH3 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, CH3 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक हो गया। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी है, तो इसके बाद क्या है बेटा, CH2, और CH2 के बाद क्या है, CH3। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन बच्चों 5 कार्बन की है और 3 है, 3 में से एक चेन ये है। ठीक हो गया, आगे सुने बच्चों, दूसरी चेन ये है। ठीक है, और तीसरी चेन बच्चों ये है। आप इनमें से किसी को भी चेन सेलेक्ट कर लें। अगर ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें तो ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई। ठीक है, और राइट से देखें तो 1 2 3, 3 पर आ रहा है CH3। लेफ्ट से देखें तो 2 पर है, तो यहाँ लेफ्ट से करीब है, तो 1 2 3 4 5। जी बेटा, 2 पर 2 है, 3 पर 1 है, तो क्या करेंगे, 2 2 3। IUPAC का ये रूल है कि जिस कार्बन पर जितनी ब्रांचेस हों उसके नंबर को उतनी मर्तबा लिखते हैं। तो 2 2 3, और ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, ये बन गया पेंटेन। ठीक है, अच्छा, इसी को एक और मर्तबा करके देखते हैं बच्चों। ये देखिए, एक CH3, और ये दूसरा CH3, और ये तीसरा CH3। ठीक है, अच्छा, आगे कौन है, आगे बेटा CH, और CH के बराबर में CH3। ठीक है, CH3 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। तो ऊपर तो लिख के देख ही लिया, बराबर में लिख देते हैं। आप अगर गौर करें तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बची, तो अगला वाला जो CH2 है वो CH के साथ ही तो है, तो आपने CH2 इससे लगा दिया, बराबर में CH3, तो ये CH3 हो गया। बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, सॉरी, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 3 है, और 3 में से एक चेन बच्चों, 3 में से एक चेन ये भी है। ओके, अगर ये चेन है तो ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पर 2 पर ब्रांच आ रही है, तो 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 3
बच्चों 1 2 3 4 और ये 5, 2 पर 2 हैं, 3 पर 1 है, तो 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। किसी बच्चे ने एग्जाम में ऐसे बनाया, किसी बच्चे ने एग्जाम में इसको ऐसे बनाया, एक ही बात है, एक ही मतलब है, नाम देख लीजिए दोनों का सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जी बच्चों, अब आप अगर गौर करें तो सबसे पहला कार्बन CH3, इसके बराबर में बच्चों CH2, और CH2 के साथ C2H5। आप जानते हैं C2H5 को बच्चों ब्रेक करके लिखते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करके लिख दिया। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बची तो CH। ठीक है, और बच्चों CH के साथ CH3, यहां पर मैं ट्वाइस कर रहा हूं। ठीक है, 2 CH3 हैं, क्या करें बेटा, एक ऊपर लगा दीजिए, एक बराबर में लगा दीजिए। ठीक है, अब आप गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन, जी बेटा, 5 कार्बन की है और एक ही है, और वो ये है। अगर ये चेन है, जी बेटा, अगर ये चेन है तो ये ब्रांच और ये भी ब्रांच। आप अगर नीचे से देखें तो 1 2 3 3 पर आ रही है, राइट से देखें तो 1 2 2 पर आ रही है। तो 1, ये हो गया 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। ठीक है, एक ब्रांच बच्चों 2 पर है और एक 3 पर है, तो क्या करोगे, 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 3 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। आप अगर चाहें इस स्ट्रक्चर को एक दफा फिर खोल लीजिए बच्चों, ये देखें CH3 और उसके बाद CH। ये जो C2H5 है, इसको बराबर में लिख कर दिखा रहा हूं, ये बराबर में लिख दिया। अब इसके बाद वाला जो CH है, वो बेटा C2H5 के साथ नहीं है, CH के साथ है, तो वो जो बाद वाला CH है वो ये आ गया। अब क्या है, CH3 कितने, 2, तो गुड्डे एक CH3 आप चाहें तो यहां लगा दें और एक CH3 यहां लगा दें। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और एक ही है। ठीक है, यहां से देखें तो 1 2 2 पर आ रही है ब्रांच, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। जी बेटा, एक ब्रांच 2 पर है, एक 3 पर है, तो क्या करोगे, 2 3 हाइफन, इसके बाद डाई मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है इसलिए पेंटेन। किसी बच्चे ने इसको ऐसे करके बनाया, किसी बच्चे ने इसको ऐसे करके बनाया, एक ही बात है, दोनों के नाम सेम है। ठीक है, इसको बेटा अपने रजिस्टर में कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट, जी C2H5, इसको बच्चों ब्रेक करना है, तो ये देखिए CH3 और ये CH2, इसके बाद CH, और CH के बराबर में CH3, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी और बराबर में भी। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद CH, और CH के बराबर में CH3,
इसको भी ऊपर लिख दीजिए। इसके बाद क्या है बेटा, CH, और CH के साथ CH3। ऐसा करें, एक ऊपर लगा दीजिए, एक बराबर में लगा दीजिए। ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है बच्चों, और 2 हैं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट है और एक ये भी। अब आप अगर गौर करें तो राइट से गौर करें तो 2 पर ब्रांच आ रही है, तो ये वाला कार्बन हो गया 1 और ये वाला 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5 और ये 6। एक ब्रांच बच्चों 2 पर है, एक 3 पर है, एक 4 पर है। तो क्या करेंगे, 2 3 4, ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ओके बच्चों, ठीक है। अब आप इसको किसी और तरह से बनाना चाहें, ये देखिए, अगर किसी और तरह बनाना चाहें तो ये देखो, CH3 CH2, और बच्चों CH, चाहें तो CH3 नीचे लगा दीजिए, इसके बाद CH, चाहें तो इसको ऊपर लगा दीजिए, इसके बाद बेटा CH और 2 CH3, एक ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है और 2 है ना बेटा। एक तो ये है, ये वाली, और एक नीचे भी है। तो यहां से 2, राइट से 2 पर ब्रांच आ रही है करीब। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, एक ब्रांच 2 पर है, एक 3 पर है, एक 4 पर है। तो ये बन गया 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। किसी बच्चे ने एग्जाम में इसको ऐसे करके बनाया और किसी ने इसको ऐसे करके बना दिया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, नेम भी दोनों सूरतों में एक ही बन रहा है। सही बच्चों। नेक्स्ट जी, CH3 कितने बेटा, 2, और बराबर में CH, तो एक CH3 आपने बराबर में लगा दिया, एक ऊपर लगा दें। इसके बाद बच्चों CH2 कितने बच्चों, 3, एक CH2, दूसरा CH2, और ये तीसरा CH2। इसके बाद CH, और CH के बाद CH3, एक बेटा बराबर में लिख दीजिए, एक ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हैं और 4 हैं बच्चों। 4 में से एक ये वाली भी है। ठीक है, अगर ये चेन है तो फिर ये ब्रांच और ये भी ब्रांच। अच्छा, राइट पर भी 2 पर आ रही है, लेफ्ट पर भी 2 पर आ रही है ना बेटा। तो आप इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बताइए, बताइए बेटा। एक एक बच्चों 2 पर है, एक 6 पर है, तो 2 6 हाइफन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हेप्टेन, ये बेटा इस कंपाउंड का नेम बन गया। अगर आप अगर आप मुनासिब समझें तो ये जो CH3 थे,
ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे लगा दें। इसके बाद एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2। इसके बाद बच्चों CH और CH3 कितने हैं? 3। तो एक ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की है और 4 है, और 4 में से बच्चों एक ये भी है। ठीक है, नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। एक मिथाइल 2 पर है, एक 6 पर है, तो 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन इसका नेम बन गया। तो किसी बच्चे ने एग्जाम में ऐसे करके बनाया और किसी दूसरे बच्चे ने ऐसे करके बना दिया, एक ही बात है। आप देख लें, नेम दोनों सूरतों में एक ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, CH3, इसके बाद C। अब C के बराबर में CH3 दो है, तो आप एक को ऊपर लिख दीजिए, एक को बच्चों नीचे लिख दीजिए। सही, एक वैलेंसी बाकी बच गई। आगे कौन है? CH2, एक और एक दो, ठीक हो गया। और इसके बाद CH3। ठीक है बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन एक तो स्ट्रेट वाली है, एक बेटा ये वाली भी है, एक नीचे वाली भी है। तो आप किसी को भी चेन सेलेक्ट कर लें, लेफ्ट साइड से देखें तो ब्रांच 2 पर आ रही है, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। जी बेटा, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, तो कैसे बोलेंगे? 2 2 हाइफन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, CH3 और बच्चों C, एक CH3 आपने नीचे लगा दीजिए और दूसरा CH3 आपने ऊपर लगा दिया। इसके बाद बच्चों CH2, एक CH2, दूसरा CH2 बराबर में भी लगा सकते हैं, वो तो लगा के देख ही चुके। ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, तो मैंने दूसरा CH2 नीचे लिख दिया। अब पहला वाला CH2 है, इसकी कोई वैलेंसी बाकी नहीं है, तो अगला जो CH3 है वो यहां पर मत लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वैलेंसी इसकी बाकी है, तो आपने यहां लगा दिया। थोड़ी सी शक्ल चेंज हो गई। इस स्ट्रक्चर में भी लॉन्गेस्ट चेन बच्चों 5 कार्बन की है और 3 है, और 3 में से मेरा बेटा एक ये भी है। ठीक हो गया। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच और ये भी ब्रांच, लेफ्ट साइड से ब्रांच करीब है, तो 1 2 3 4 5। जी बेटा, 2 2 हाइफन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन, वही नाम बन गया। किसी बच्चे ने एग्जाम में इस कंपाउंड को ऐसे बनाया और किसी ने ऐसे बना दिया, एक ही बात है, नेम दोनों बार सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये देखिए CH3, इसके बराबर में C के बराबर में CH3 है, कितने? दो, तो एक को ऊपर लिख दीजिए, एक को नीचे लिख दीजिए, बराबर में भी लिख सकते हैं। आगे कौन है बेटा? आगे CH2, सॉरी, आगे CH और CH के बाद CH3।
तो CH3 आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। इसके बाद CH2 और CH3। बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की हैं और 3 हैं। और बच्चों, 3 में से एक ये भी है। लेफ्ट साइड से ब्रांच नियरेस्ट है, तो नंबरिंग लेफ्ट से करती। ठीक है बेटा। तो 2 पर 2 है, तो 2 2। 3 पर 1 है, तो 3 एक बार। ट्राई मिथाइल। बच्चों, ट्राई मिथाइल, जी, पेंटेन। ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके हो गया। अच्छा, आप अगर चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। बच्चों, ये देखो, पहला CH3 और उसके बाद C। एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे। आगे कौन है बेटा? आगे CH। और CH के बराबर में जो CH3 है, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बराबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बराबर में लिख दिया। मगर इस कार्बन की एक वैलेंसी बाकी रह गई, तो क्या करें? आगे CH2। वैसे भी ये CH2 इसी के साथ है, तो CH2 और CH2 के साथ CH3। बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन, जी बेटा, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है। और आपको नजर भी आ गई होगी, 3 है। और 3 में से आप अगर मुनासिब समझें तो इसको भी चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। लेफ्ट साइड से देखा जाए तो ब्रांच 2 पर है, तो 1 2 3 4 5। जी बेटा, 2 पर 2 है, तो 2 2। 3 पर 1 है, तो 3। ये बन गया ट्राई मिथाइल। बच्चों, ट्राई मिथाइल पेंटेन। आपने देखा, कोई बच्चा अगर एग्जाम में ऐसे करके बना ले, ओके, और कोई बच्चा एग्जाम में इसको ऐसे करके बना ले, एक ही बात है, दोनों नेम सेम है। ठीक है बच्चों। नंबर 8, 7 के बाद 8, CH3। कितने बेटा? 3। तो एक CH3 और ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन इसमें 3 कार्बन की है। और बच्चों, 3 है, और 3 में से एक ये भी है। अब आप खुद सोच लें कि नंबरिंग ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। तो 2 पर मिथाइल है, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी को ऐसे भी कर सकते हैं। CH पहले बना लें, एक CH3 बराबर में, एक CH3 बराबर में, और एक CH3 चले नीचे लगा दें। बच्चों, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन, ये बेटा, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है और 3 है, और 3 में से एक ये भी है। तो बताइए, बताइए, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट। आप अगर अगला CH3। बच्चों, CH के साथ 2 CH3, तो ये रहा CH। एक CH3 ऊपर लगा दीजिए, एक CH3 नीचे लगा दीजिए। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा ये वाला CH,
ठीक है। इसके बाद C2H5, तो C2H5 को ब्रेक कर दें, CH2 CH3। आगे कौन है? आगे बच्चों C, और C के साथ CH3, कितने? 3, 1 2 और ये 3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की है। और बच्चों 5 कार्बन की है, मैं गिनवा रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 हो गई। और इनमें से किसी भी चेन को अगर आप चेन सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांचेस बच रही हैं 4। लेकिन एक एक चेन बेटा ये भी है, इसको अगर आपने गलती से चेन सेलेक्ट कर लिया तो फिर क्या होगा? एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, और एक 3 कार्बन की ब्रांच, तो टोटल ब्रांचेस कितनी हो गई? 3। जबकि 4 ब्रांच वाली चेन मौजूद है, जब 4 ब्रांचेस वाली चेन मौजूद है तो फिर 3 ब्रांच वाली चेन को चेन सेलेक्ट करना मुनासिब नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको चेन ले लें, अगर ये चेन है तो ये ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। ठीक है बेटा। राइट से देखें तो 2 पर ब्रांच आ रही है बच्चों, राइट से देखें तो 2 पर ब्रांच है जी, देख लिया। राइट से देखें बच्चों तो 2 पर ब्रांच है, और लेफ्ट से देखें तो 2 पर है। मगर राइट से देखें तो ब्रांचेस 2 पर तो हैं, ब्रांचेस बच्चों 2 पर तो हैं, मगर मगर 2 पर राइट पर 2 हैं, लेफ्ट पर 1 है, इसलिए नंबरिंग राइट से होगी। ज्यादा ब्रांचेस जिधर हो नंबरिंग वहां से करते हैं। अच्छा, 2 पर 2 मीथाइल, 4 पर 1 मीथाइल, और 3 पर इथाइल, तो इसका मतलब मिथाइल और इथाइल दोनों हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं अगर ब्रांचेस डिफरेंट हो तो बच्चों, तो सबसे पहले ई से इथाइल, ये बन गया 3 इथाइल हाइफन, उसके बाद 2 2 4 ट्राई मिथाइल, बच्चों 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और ये बन गया पेंटेन। बच्चों इस वाले स्ट्रक्चर को स्पेशली बार बार बनाइएगा, कम से कम 6 मरतबा तो बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों नंबर 10 में देखा जाए तो CH3 1 और CH3 2, एक ऊपर एक नीचे लिख दिया, ठीक है। आगे कौन है बेटा? आगे CH2 और CH3, इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन, बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन, जी बता दीजिए। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और 2 हैं, और 2 में से एक ये भी है, ये ब्रांच हो गई। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि ब्रांच लेफ्ट से करीब है, 1 2 3 4, जी बेटा। 2 मिथाइल बच्चों, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन हैं तो ब्यूटेन। अगर आप इसको एक और मर्तबा बनाएं, ये देखिए, एक CH3, दूसरा CH3, ऊपर नीचे हो गए। इसके बाद CH2, ये जो CH3 है इसको भी ऊपर लिख दें,
वही कंपाउंड है। लॉन्गेस्ट चेन, इसमें 4 कार्बन की हैं और 2 हैं, और 4 में से बच्चों एक ये भी है। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4। जी बेटा, 2 मिथाइल बच्चों, 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन। तो आप एग्जाम में ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, एक ही बात है, नाम भी एक। चलिए नेक्स्ट। ये बच्चों CH3 3 है, तो इसका इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ऊपर लिख दें, एक नीचे लिख दें, एक बराबर में लिख दें। इसके बाद बच्चों CH, और CH के बाद CH3। चलें इसको भी ऊपर लिख दें, वैसे बराबर में भी लिख सकते हैं, CH2 और CH3। बच्चों 5 कार्बन की चेन है और 3 है, और 3 में से एक ये भी है। ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच। नंबरिंग डेफिनेटली लेफ्ट से करेंगे क्योंकि ब्रांच करीब है। 1 2 3 4 5। जी बेटा, 2,2,3। 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल, और ट्राई मिथाइल के बाद पेंटेन। ठीक है। और आप अगर मुनासिब समझते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक CH3 और बच्चों दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3। इसके बाद बेटा CH, वो जो CH3 आपने ऊपर लगाया है, चाहें तो बराबर में लगा दें, ये आ गया, चाहें तो बराबर में लगा दीजिए। ठीक है बेटा, ये मैंने बराबर में लगा दिया। अब इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी बाकी बची, तो CH2 और CH3, ऐसा भी हो सकता है। आप अगर इस कंपाउंड को भी देखें बच्चों, इस कंपाउंड को भी देखें, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, और मुनासिब समझते हैं तो इस वाली चेन को चेन ले लें। ठीक है। लेफ्ट साइड पर 2 पर 2 ब्रांचेज आ रही हैं, तो डेफिनेटली नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, 2 पर 2 हैं तो 2 2 मरतबा, 3 पर 1 है तो 3 एक मरतबा। ट्राई मिथाइल बच्चों, ट्राई मिथाइल, और ये बन गया पेंटेन। दोनों सूरतों में नाम एक ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे करिएगा। नेक्स्ट 12 बच्चों, CH3, इसके बाद CH, और CH3 ऊपर लगा दीजिए। इसके बराबर में बच्चों CH2, सॉरी CH2 नहीं, CH, और एक CH3 ऐसे कर दें, एक CH3 ऐसे कर दीजिए, और चाहें तो दोनों को ऊपर नीचे भी बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की हैं और 4 हैं, और 4 में से एक ये भी है। बच्चों ब्रांच लेफ्ट से भी 2 पर है, राइट से भी 2 पर है, तो 1 2 3 4। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, तो 2 3 डाई मिथाइल बच्चों, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम। ठीक है। आप अगर मुनासिब समझें तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक CH3 ऊपर लिख दीजिए, एक CH3 नीचे लिख दीजिए। सही है। आगे बेटा, आगे CH, और एक CH3 ऊपर लिख दें, एक CH3 नीचे लिख दें। इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की हैं और 4 है, और 4 में से एक ये वाली भी है। ठीक है। अच्छा, ब्रांच लेफ्ट से भी 2 पर है, राइट से भी
टू पर है, तो कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो, कहीं से भी बच्चों नंबरिंग करोगे तो क्या होगा? टू, जी, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? 2, 3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, अब आप इसको कम से कम 4 मरतबा बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, CH3 एक, CH3 ये दूसरा, और CH, और बच्चों CH2 कितने? 3, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, इसके बाद CH। अब CH3 कितने हैं? 2, एक बराबर में लगा दीजिए, एक बच्चों नीचे लगा दीजिए। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की है और 4 है, और बच्चों 4 में से एक ये भी है। नंबरिंग लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बेटा 2 पर है ब्रांच, एक 6 पर है, तो 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल, और ये बन गया हेप्टेन, 7 कार्बन का हेप्टेन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। जी बेटा, CH3 इसके बराबर में CH, और CH के बराबर में CH3 कितने? 3, सॉरी बच्चों CH2 कितने हैं? 3। अच्छा, एक छोटी सी गलती है इसमें, और गलती ये है कि ये CH नहीं CH2 होगा, तो मैंने भी इसको CH2 कर दिया। इसके बाद एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, इसके बाद बेटा CH, और CH के बाद CH3 कितने? 2, तो एक बराबर में लिख दीजिए, एक बेटा चाहें तो ऊपर लिख दें। इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन की हैं और 2 हैं। नंबरिंग डेफिनेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जी बेटा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन इस कंपाउंड का नेम बन गया। सही है। चलिए बच्चों, CH3 और इसके बराबर में C के बराबर में CH3 कितने हैं? 2, तो एक को ऊपर लगा दीजिए, एक को बच्चों नीचे लगा दीजिए। सही हो गया। इसके बाद क्या है? CH, और CH के बराबर में CH3, ये CH3, इस CH की एक वैलेंसी बाकी बची। आगे कौन है? CH2 और CH3। बच्चों इस स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है और 3 है, और वही है। अगर ये चेन है तो ये ब्रांच हो गई। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पर ब्रांच करीब है ना बेटा? 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल, बच्चों ट्राई मिथाइल पेंटेन इसका नेम बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, जी बच्चों, CH3, इसके बाद CH2, फिर बेटा C, और C के बराबर में CH3। CH3 कितने हैं? 2, एक नीचे लिख दीजिए, एक बच्चों ऊपर लिख दीजिए। फिर आगे कौन है? CH2, फिर आगे CH2, फिर आगे CH3। लॉन्गेस्ट चेन इस स्ट्रक्चर में एक ही है, 6 कार्बन की।
ठीक है। और ब्रांच अगर देखें तो लेफ्ट से करीब आ रही है, 1 2 3 4 5 6। जी बेटा, 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल हेक्सेन इसका नेम बन गए। ठीक है बच्चों, चलो देखिए जरा बच्चों, CH3, CH2, फिर CH। ठीक है, आप अगर चाहें तो एक बराबर में लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। लॉन्गेस्ट चेन इसमें 4 कार्बन की है और 2 है। 2 में से एक स्ट्रेट है और एक ये है ना बेटा। चलो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। नंबरिंग राइट से करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 2 मिथाइल बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम बन गया। और आप अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, CH3, CH2, CH। एक CH3 ऊपर लगा दीजिए, एक CH3 नीचे लगा दीजिए। ठीक है, अभी भी अभी भी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है और 2 है। 2 में से एक ये है। राइट से ब्रांच करीब आ रही है, तो बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नेम बन गया। सही हो गया। चलें बच्चों, CH3 और इसके साथ बेटा CH3, टेकिंग ट्वाइस। एक कमी रह गई इसमें, एक कमी रह गई बेटा इसमें। और वो कमी ये है कि यहाँ पर एक C लगा दी। ये मैंने चलो बच्चों, एक काम कीजिए बच्चों, आज अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करिए। ठीक है, आ, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इंशाल्लाह अगले अगली अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। बच्चों अगर मेरी ये एफर्ट्स आपसे काम आ रही है तो आप मुझे, मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे रिस्पॉन्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला लेक्चर मैं जैसे ही अपलोड करूं फौरन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको खुदा हाफिज कहूँगा और इस अपनेपन के साथ कि अपना, अपने पेरेंट का, अपनी पढ़ाई का बिलखुसूस ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।